अध्याय जीव विचारणा भाग 2 जीव के भेद संसारिणो मुक्ताश्च। सूत्रार्थ जीव के दो भेद होते हैं, संसारी और मुक्त। विवेचन इस सूत्र में जीव के मुख्य दो भेद कहे गए हैं, संसारी और मुक्त। संसारी जीव यानी जो जीव 8 कर्मों के कारण जन्म मरण रूप संसार में नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव गतियों में परिभ्रमण करते हैं, उन्हें संसारी जीव कहते हैं। मुक्त जो जीव 8 कर्मों को क्षय करके जन्म मरण शरीर आदि से रहित ज्ञान दर्शन रूप अनंत शुद्ध चेतना में रमण करते हुए मुक्त जीव है। संसारी जीवों के भेद समनस्का मनस्का। सूत्रार्थ संसारी जीव 2 प्रकार के होते हैं, मन सहित और मन रहित। विवेचन मन का अर्थ है विचार करना। मन 2 प्रकार का होता है, द्रव्य मन और भाव मन। जिससे विचार किया जा सके वह आत्मिक शक्ति भाव मन है और इस शक्ति से विचार करने में सहायक होने वाला एक प्रकार के सूक्ष्म वर्गणा द्रव्य मन है। सभी जीवों में भाव मन रहता ही है पर द्रव्य मन नहीं, अर्थात जैसे अत्यंत वयोवृद्ध मनुष्य पाँव और चलने की शक्ति होने पर भी लकड़ी के सहारे के बिना नहीं चल सकता, वैसे ही भाव मन होने पर भी द्रव्य मन के बिना स्पष्ट विचार नहीं किया जा सकता। इसी कारण द्रव्य मन की प्रधानता मानकर उसके भाव और अभाव की अपेक्षा से मन सहित और मन रहित विभाग किए गए हैं। मन सहित जीवों की संगी कहते हैं और मन रहित जीवों को असंगीय कहते हैं। संसारिणः त्रस स्थावरा। सूत्रार्थ पुनः संसारी जीवों के 2 भेद हैं, त्रस और स्थावर। विवेचन स्थावर नाम कर्म के उदय से जो जीव एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, गमनागमन नहीं कर सकते तथा किसी भी कायिक चेष्टा अथवा संकेत द्वारा सुख दुख इच्छा आदि को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते, वे स्थावर जीव कहलाते हैं। त्रस नाम कर्म के उदय से जो जीव गतिमान है, अपने हित की प्राप्ति और अहित निवृत्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं तथा सुख दुख इच्छा आदि को अभिव्यक्त कर सकते हैं, वे त्रस कहलाते हैं। पृथिव्यंबु वनस्पति स्थावरा। सूत्रार्थ पृथ्वी काय, अपकाय, तेऊकाय, वनस्पति काय ये 3 स्थावर जीव है। तेजो वायु द्विनिंद्रिया त्रयश्च त्रसा। सूत्रार्थ तेऊकाय वायुकाय 2 इंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय त्रस जीव होते हैं। विवेचन प्रस्तुत सूत्र में पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय को स्थावर जीव कहा गया है और तेऊकाय, वायुकाय तथा 2 इंद्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक के जीवों को त्रस कहा गया है। तेऊकाय और वायुकाय जीव वास्तव में स्थावर ही है। स्थावर नाम कर्म का उदय होने पर भी उनकी त्रस जैसी गति होने के कारण वे गति त्रस कहलाते हैं। वे उपचार मात्र से त्रस है। त्रस 2 प्रकार के, लब्धि त्रस और गति त्रस। त्रस नाम कर्म के उदय से 2 इंद्रिय से पंचेन्द्रिय तक के जीव लब्धि त्रस है, ये है मुख्य त्रस। पृथ्वी काय जिनका शरीर ही पृथ्वी है, वे पृथ्वी काय जीव है। जैसे मिट्टी, नमक, खार, सोना, चांदी आदि। पृथ्वी काय आदि में कितने जीव है, ये रूपक के द्वारा संबोध प्रकरण में इस प्रकार बताया गया है। हर एक हरे आंवले के समान मिट्टी के गोले में पृथ्वी काय के इतने जीव है कि यदि उन सब में से प्रत्येक का शरीर कबूतर के समान बड़ा किया जाए तो वे 1,00,000 योजन के जम्बूद्वीप में नहीं समा सकते। अब काय जिन एकेंद्रिय जीवों का शरीर ही जल या पानी है, वे जीव अपकाय के जीव हैं। जैसे कुआं, तालाब, नदी आदि का पानी, वर्षा आदि आकाश का पानी, बर्फ, ओस आदि। आधुनिक विज्ञान से शुद्ध जल की एक बूंद में 36,450 चलते फिरते जीव शक्तिशाली दूरवीक्षण यंत्र से देखे हैं। ये सभी जीव त्रस कायिक है, जल तो सिर्फ उनका आश्रय स्थल है। वही भगवान महावीर स्वामी ने अपने केवल ज्ञान रूपी दूरबीन से पानी की एक बूंद में असंख्य जीव देखे। उस एक बूंद के पानी के जीवों को शरीर सरसों के दाने के समान किया जाए तो जम्बूद्वीप में नहीं समा सकते। तेऊकाय जिन स्थावर जीवों का शरीर अग्नि है, वे तेऊकाय जीव है। जैसे अंगार, बिजली, भट्टी आदि एक नन्ही सी चिंगारी के जीवों के लीक के समान बनाया जाए तो जम्बूद्वीप में नहीं समाते। वायुकाय जिस स्थावर जीवों को शरीर ही वायु हवा है, वे वायुकाय जीव हैं। इन जीवों के उदाहरण है उद्भ्रामक अर्थात ऊंची घूमती हुई वायु, उत्कालिक वायु अर्थात नीचे भूमि को स्पर्श करती हुई वायु, गोलाकार घूमती हवा, आंधी, महावत आदि नीम के पत्ते के छूने वाली हवा में इतने जीव है कि उन सभी जीवों के शरीर को खसखस के दाने के समान बनाया जाए तो वे जम्बूद्वीप में नहीं समा सकते हैं। वनस्पति काय जिन स्थावर जीवों का शरीर ही वनस्पति जीव कहलाते हैं। वनस्पति काय के 2 भेद है, प्रत्येक और साधारण। प्रत्येक वनस्पति काय
जिनके एक शरीर में एक जीव हो वे प्रत्येक वनस्पति काय कहलाते हैं? फल, फूल, छाल, मूल, पत्ते, बीज आदि। भिंडी, आम, सेब आदि में कितने बीज है उतने जीव। साधारण वनस्पति काय, जिनके एक शरीर में अनंत जीव हो वे साधारण वनस्पति काय कहलाते हैं? भूमि के भीतर पैदा होने वाले सर्व प्रकार के कंद, बीज से निकलते हुए अंकुर, 5 रंग की नील फुलकाई जो जल के ऊपर छाई रहती है। भूमि विस्फोट, सफेद रंग की छत्राकार वनस्पति, अदरक, गाजर, छोटी मोगरी, पालक की भाजी आदि। प्रत्येक और साधारण वनस्पति काय में अंतर। प्रत्येक वनस्पति का एक शरीर में एक जीव, साधारण वनस्पति का एक शरीर में अनंत जीव। बादर जीव, सूक्ष्म और बादर दोनों जीव। सूर्य का प्रकाश पड़ता है अतः नुकसानदायक नहीं है। सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है अतः रोग का कारण है। फल या फूल गिरने या तोड़ने पर किसी अन्य फूल, फल, डाल आदि को कोई नुकसान नहीं होता। एक आलू या गाजर लेने पर पूरे पौधे को उखाड़ना पड़ता है। भूमि उपजाऊ रह सकती है, कुछ समय बाद भूमि बंजर बन जाती है। इसके कारण हम ऑक्सीजन लेते हैं, पौधे आदि न रहने के कारण ऑक्सीजन नहीं रहता। बेइंद्रिय, जिन जीवों को स्पर्श और रस ये 2 इंद्रियां होती है वे बेइंद्रिय जीव कहलाते हैं, जैसे कृमि, शंख, सीप आदि। तेंद्रिय, जिन जीवों को स्पर्श, रस और घ्राण नाक ये 3 इंद्रियां होती है वे जीव तेंद्रिय कहलाते हैं, जैसे चींटी, जूं, खुटमल आदि। चौड़ींद्रिय, जिन जीवों को स्पर्श, रस, घ्राण और चक्षु ये 4 इंद्रियां होती है वे जीव चौड़ींद्रिय कहलाते हैं, जैसे बिच्छू, मक्खी, भंवरा, मच्छर आदि। पंचेंद्रिय, जिन जीवों को स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु और श्रोत ये 5 इंद्रियां होती है वे पांचेंद्रिय कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, देव तथा नारक। इंद्रियों की संख्या। पंचेंद्रियानि। सूत्रार्थ, इंद्रियां 5 प्रकार की होती हैं। विवेचन, जिससे हम बाह्य पदार्थों का ज्ञान प्राप्त हो उसे इंद्रिय कहते हैं। जीव के कितने ही भी विभाग हो सकते हैं लेकिन इंद्रियां 5 से अधिक नहीं हो सकती है। विधानी। सूत्रार्थ, ये पांचों इंद्रिय 2 प्रकार की होती हैं। विवेचन, ये सभी इंद्रिय 2-2 प्रकार की होती है, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय इंद्रिय की पौद्गलिक आकार रचना, नाक, कान, रसना, चक्षु और त्वचा की बाहरी और भीतरी आकार विशेष पौद्गलिक रचना को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। भावेंद्रिय आत्मा के परिणाम विशेष जानने की योग्यता और प्रवृत्ति को भावेंद्रिय कहते हैं। निर्वृत्तयुक्त करने द्रव्येंद्रिय। सूत्रार्थ, द्रव्येंद्रिय के 2 प्रकार हैं, निवृत्ति और उपकरण। इस सूत्र में द्रव्येंद्रिय के 2 भेद बताए गए, निवृत्ति और उपकरण। निवृत्ति का अर्थ है रचना, शरीर पर दिखने वाली इंद्रिया संबंधी पुद्गलों की विशिष्ट रचना के रूप में जो आकृति है वह निवृत्ति इंद्रिय है। उपकरण, निवृत्ति इंद्रिय में स्वच्छ पुद्गलों से बनी हुई और अपने विषय ग्रहण करने में उपकारक जो पौद्गलिक शक्ति होती है जिसके द्वारा शब्दादि विषय का ग्रहण होता है उसे उपकरण इंद्रिय कहते हैं। यह बाह्य ज्ञान में सहायक होता है तथा निवृत्त रूप रचना को हानि नहीं पहुंचने देता है। निवृत्ति और उपकरण दोनों 2-2 भेद होते हैं, आंतरिक और बाह्य। उदाहरण के लिए चक्षु इंद्रियावरण के क्षयोपशम से आत्म प्रदेश को चक्षु आदि के आकार रूप होना आंतरिक या अभ्यंतर निवृत्ति है तथा नाम करके उदय से शरीर पुद्गलों की इंद्रियों के आकार रूप से रचना होना बाह्य निवृत्ति है। आँख में जो काली पुतली तथा इसके चारों ओर सफेद है वह आंतरिक उपकरण तथा पलक आदि बाह्य उपकरण है। लब्धुपयोगे भावेंद्रियम। सूत्रार्थ, भावेंद्रिय के 2 प्रकार हैं, लब्धि और उपयोग। उपयोग स्पर्शादिषु। सूत्रार्थ, उपयोग स्पर्शादि विषयों में होता है। विवेचन, भावेंद्रिय के 2 भेद हैं, लब्धि भावेंद्रिय और उपयोग भावेंद्रिय। लब्धि ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म का क्षयोपशम होने पर स्पर्श आदि विषय को जानने की जो शक्ति है वह लब्धि भावेंद्रिय है। उपयोग भावेंद्रिय, लब्धि, निवृत्ति तथा उपकरण इन तीनों के मिलने से जो रूप आदि विषयों का सामान्य और विशेष बोध होता है वह उपयोग भावेंद्रिय है। इंद्रियों के भेद व विषय। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि। सूत्रार्थ, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र ये 5 इंद्रियां हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दास्तेष्मायमर्था। सूत्रार्थ, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द ये क्रमश इन विषयों को ग्रहण करती है। प्रस्तुत 2 सूत्रों में 5 इंद्रियों के नाम तथा उनके विषय बताए गए। इंद्रिय के नाम और उनके विषय। स्पर्शेंद्रिय, जिससे स्पर्श का ज्ञान होता है वह स्पर्शेंद्रिय अर्थात त्वचा है। रसनेंद्रिय, जिस इंद्रिय से रस का ज्ञान होता है वह रसनेंद्रिय अर्थात जीभ है। घ्राणेंद्रिय, जिस इंद्रिय से गंध का ज्ञान होता है वह घ्राणेंद्रिय अर्थात नाक है। चक्षुरेंद्रिय, जिस इंद्रिय से रूप का ज्ञान होता है वह चक्षुरेंद्रिय अर्थात आँख है। श्रोत्रेंद्रिय, जिस इंद्रिय से शब्द का ज्ञान होता है वह श्रोतेंद्रिय अर्थात कान है। यद्यपि सूत्र में 5 इंद्रियों की 5 ही विषय बताए हैं किंतु विस्तार की अपेक्षा इन 5 इंद्रियों के 23 विषय होते हैं।
वह इस प्रकार है। स्पर्शन के 8 विषय: शीत, उष्ण, रूखा, चिकना, कठोर, कोमल, हल्का और भारी। रस के 5 विषय: तीखा, कड़वा, कसेला, खट्टा और मीठा। घ्राण के 2 विषय: सुगंध और दुर्गंध। चक्षु के 5 विषय: श्वेत, लाल, पीला, नीला, हरा और काला। श्रोत के 3 विषय: जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द। इस प्रकार ये पांचों इंद्रिय अपने अपने ही विषय को ग्रहण करती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।